हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लाइसेंस बनता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। सो हम उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फीस लगेगी, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए गूगल में लिखना है dgft.gov.in, लिख के फर्स्ट साइट है उस पर क्लिक कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में लॉगिन का टैब दे रखा है, लॉगिन वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है। अगर पहले से लॉगिन है तो आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करना है, अदरवाइज रजिस्टर करना है। हम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर यूजर है जी, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्टर वैसे तो काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं जो आप पे एप्लीकेबल हो। हमारे केस में इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो है फर्स्ट वही है, लागू है। आपके केस में जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉपी नेम यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग जो भी है वो। इसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे दे रखा है लास्ट नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखते डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, सिटी आपको लिखना है और कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना है। और ये लिख के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो दिए गए उस पर ओटीपी गया, ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे और रजिस्टर्ड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो है। यहाँ यूजर हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ रेफर योर रजिस्टर्ड मेल आईडी फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो मेल आईडी अभी दिया है उस पर यूजर नेम और पासवर्ड गया। यहाँ हमने मेल आईडी खोल ली है। मेल आईडी खोलने के बाद यहाँ पे यूजर नेम हमारी मेल आईडी है, पासवर्ड यहाँ दे रखा है, ये है। आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे जाना है और लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन में यूजर नेम जो आया वो लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड लिख के लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करते ही आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। इसमें आपसे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। पहला यहाँ पे करंट पासवर्ड मांग रहा है, फिर यहाँ न्यू पासवर्ड के दो ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है। कैसे पासवर्ड लिखना है इसका प्रोसेस राइट साइड में दे रखा है कि आपको अपर लोअर स्पेशल कैरेक्टर वगैरह लेना है। आर यू श्योर मांग रहा है, ओके कर देना है। हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लिए, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली आ गया। प्लीज़ साइन इन यूजिंग चेंज पासवर्ड। इसके बाद जो नई पासवर्ड बनाए उससे यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड लिख के लॉगिन कर लिए। यहाँ आपको स्किप और नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन दे रखा है नीचे लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन है, डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, प्रमोटर, डीलर, बैंक डिटेल, अदर डिटेल, प्रेफरेंस, सेलेक्ट द अदर ऑप्शन, डिक्लेरेशन और एप्लीकेशन समरी यहाँ पे दे रखा है। पहली स्टेप में जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसमें नेम ऑफ कंसर्न फर्म वगैरह की जो डिटेल है वो लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फर्म नेम यहाँ पे आपको लिखना है, फर्म के पैन कार्ड यहाँ पे लिखना है, पैन नेम एज पर पैन यहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है, काफ़ी कैटेगरी है, हमारे केस में मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो यहाँ मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर हम दोनों यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। वेदर यहाँ पे सेज वगैरह नो करना है और यहाँ पे और भी ऑप्शन है EOU का, वो भी नो है हमारे केस में। इसके बाद यहाँ GST नंबर हमने लिख दिए, मोबाइल नंबर लिख दिए, मेल आईडी लिख दिए। ये लिखने के बाद यहाँ हमें डिटेल्स में यहाँ पे कुछ अपलोड मांग रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। आपके केस में अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन आती है फर्म एड्रेस डिटेल। फर्म की एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, जो भी आपका फर्म का एड्रेस है वो यहाँ पे कम्प्लीटली लिख देना है। और फर्म के एड्रेस का जो प्रूफ आपके पास है, एड्रेस प्रूफ, वो यहाँ लेना है। 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको सभी कॉलम में यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ के लिए वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हमारे जो एप्लीकेबल थे वो। इसके बाद यहाँ ब्रांच डिटेल दे रखा है। ब्रांच डिटेल्स के अंदर भी आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, जिसके अगेन यहाँ पे GST नंबर आ गया, एड्रेस आ गया और ये कुछ दे रखा है। हम यहाँ पे ये लिख के
नीचे एक ऐड का टैब दे रखा है, ऐड वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो हमने सभी डिटेल 1 बाय 1 करके लिख दी। एड्रेस यहाँ पे लिख दिया हमने, पिन कोड लिख दिया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब लिख के ऐड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। ऐड वाले टैब पे क्लिक करते हैं, नीचे ऐड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दे रखा है ऐड वाले टैब में, एंड सेव एंड नेक्स्ट दे रखा है। सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे डिटेल्स आ गई, सेकंड डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर प्रमोटर, और यहाँ डिफ़ॉल्ट जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन था वो यहाँ पे सबमिट हो गया, एप्लीकेशन नंबर आ गए। यहाँ डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर करता जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देनी है। तो प्रोप्राइटर की डिटेल आएगी जिसमें नेम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मिस्टर मिसेज जो है वो आ जाएगा, नेम एज पर पान पहले आ गया, फादर्स नेम लिखना है आपको, एड्रेस जो भी है कंप्लीट आपको एड्रेस लिखना है विथ पिन कोड सहित, और नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। लिख के सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, बट एडिट का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे एक एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, तो एडिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। एडिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको पूरी डिटेल यहाँ पे वैसे ही फिल करनी है जैसे अभी फिल किए थे। ये डिटेल यहाँ पे आपको फिल करने के बाद अपडेट का ऑप्शन दे रखा है, अपडेट वाले टैब पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। हम अपडेट वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आती है बैंक इन्फॉर्मेशन, थर्ड जो स्टेप है बैंक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें आपको बैंक की डिटेल देनी है। पहले अकाउंट नंबर मांग रहा है, इसमें अकाउंट नंबर लिखना है, फिर अकाउंट होल्डर नेम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फर्म का नेम है वही यहाँ पे आपका बैंक में नेम होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो करेगा। तो अकाउंट नंबर लिख के अकाउंट होल्डर नेम लिख दिए, इसके बाद IFSC कोड वगैरह लिख दिए, बैंक नेम लिख दिए, बैंक का एड्रेस लिख दिया। इसके बाद कैंसिल चेक या पासबुक जो भी हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और ऐड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। ऐड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। तीसरी स्टेप कंप्लीट है। फोर्थ स्टेप यहाँ देखिए अदर डिटेल, प्रेफरेंस सेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अदर दे रखा है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दो ऑप्शन है, हमारे केस में गुड्स होगा तो हम गुड्स लेंगे, और गुड्स की कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे काफ़ी कैटेगरी दे रखी है, आप इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, या मान लो ये कैटेगरी नहीं है तो आप अदर करके नेक्स्ट करना है, तो हम अदर करके नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सॉरी अदर नहीं किया, हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमारे है तो हमने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट करके फिर नेक्स्ट किया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ टिक करके पहले से यहाँ पे लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। फिफ्थ स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गई। सिक्स स्टेप में हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो यहाँ पे कम्प्लीटली दिख रहा है, आपको अगेन चेक कर लेना है, अभी आप एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद पेमेंट करना है, ई साइन का ऑप्शन दे रखा है लास्ट में लेफ्ट साइड में नीचे डाउन में, ई साइन पे क्लिक करके ओके करना है। आधार से हम वेरीफाई करेंगे, आप DSC से भी कर सकते हैं। आधार ई साइन पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, पहले तो आपको आधार नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखने के बाद आधार OTP और आधार TOTP यहाँ पे आ रहा है, आधार OTP में हम क्लिक करते हैं, आधार कार्ड में नंबर है उस पर OTP गया, OTP यहाँ पे लिख के सबमिट वाले टैब पे हम क्लिक कर दिए। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद जो आगे की स्टेप है वो यहाँ आ गई, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली लिखा हुआ गया, यू मस्ट क्लिक ऑन ओके, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट वाला टैब यहाँ दे रखा है, पेमेंट वाले टैब पे हम क्लिक करते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। प्रोसेसिंग पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है आगे का प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे और पेमेंट करके प्रोसेस करते हैं। पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास आ गई, सभी डिटेल आपको चेक करके कंफर्म वाले टैब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप कैसे पेमेंट कर रहे हो माध्यम सेलेक्ट करना है, पेमेंट की डिटेल वगैरह आपको UPI ID या डेबिट कार्ड के ID, नेट बैंकिंग जिस माध्यम से कर रहे हो वो पेमेंट यहाँ पे करना है। हम UPI ID से कर रहे हैं, UPI ID से हमने यहाँ का जो पेमेंट था वो पेमेंट कर दिया, पेमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पे अप्रूवल बता दिया, पेमेंट की रिसिप्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेनी है। इसके बाद अगेन हम लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद हमारे ESI नंबर ये आ गए, IEC नंबर आ गए, प्रिंट IEC पे आपको क्लिक करना है और आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है वो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया, मतलब पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अगेन यहाँ पे डाउनलोड का टैब दे रखा था तो हम डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक कर दिए। डाउनलोड टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ IEC नंबर आ गए, पैन नंबर आ गए, नेम आ गया, प्रोप्राइटरशिप आ गई, कब जारी किया था उसकी डेट आ गई, एड्रेस यहाँ पे आ गया, प्रोप्राइटर का नेम आ गया, और यहाँ पे जो फाइल नंबर वगैरह है, लास्ट मॉडिफिकेशन वगैरह है, QR कोड है, वो कंप्लीट डिटेल आ गई।